सॉरी। हेलो, अभी ये चाहिए कि आपको अर्जेंट में एक मीटिंग में हूँ अभी। देती हूँ मैं आपको, एक मीटिंग में हूँ मैं अभी। हाँ, वेबसाइट से ले सकते हो आप, वेबसाइट से ले सकते हो, मैं वेबसाइट का आपको भेज रही हूँ। हाँ हाँ। Hi everyone, can you hear me now? I'm really sorry. It is because of some reason that I could not connect. Okay, so I hope you guys can
See the screen? Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. So we're discussing about the steps to successful interview, job interview. See, if anything you think you need to write down or jot down any points, or have to make a note of anything which is going on in an interview or in the meeting. The interview is also kind of meeting, job interview. तो आपको जो जो चीजें लगता है खुद की आपको लेके जानी चाहिए. You can have it like pen and paper. अगर आप pen and notepad लेकर जाएंगे, it will give a good impression of yours that you are really keen to actually take part in the discussion points of the meeting or of the job interview which you are there for. हम जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि what are the points we can consider in order to have the successful interview of ours. अगर हम as an interviewee जा रहे हैं और अगर हम as an interviewer हैं, then also we should be, pen and paper is very important. Anybody and everybody, no matter what level he is, has to have that. और अगर कोई person supposedly बहुत ही अच्छे level पे है, कोई GM and above जो भी levels होते हैं organization में, अगर उन लेवल पे ऑलरेडी कोई पर्सन है तो फिर वो जनरली खुद नोट डाउन करना पसंद नहीं करते, और वो उनका सेक्रेटरी उनको होता है मिला हुआ या कुछ ऐसा होता है जो कि उनके बिहाफ पर वो काम कर रहा होता है. Whatever is going on is being noted by the hello yes मेरे को 1 घंटे के बाद कॉल करना है. मैंने मीटिंग फॉर नाउ. Sorry. So वो सब चीजें हमें लेकर जानी है. If you're traveling by car or something, we should note that we are having all our documents intact. ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं चेकिंग के लिए पुलिस ने कुछ कहीं पर स्टॉप कर दिया and you don't have your sufficient or this suffice paper related to your travel. आपके बाइक से जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए आप गाड़ी से जा रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो आपके पास अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो. All the things. What if you want to show something? If you're really going somewhere and if you want to show something of your work or something, आप उसका प्रिंट लेके जाना चाहते हो, वो ले जा सकते हो. ये सारी चीजें हमने कल कर लिया था. फर्स्ट पॉइंट हमने कल कवर कर लिया था. ड्रेस पर थे हम, ड्रेस फॉर सक्सेस, कि हमें अपना हेयर कट देखना है. वी शुड लुक क्लीन ऑल्सो. वी शुड लुक मतलब क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है, साफ सफाई. अगर आप क्लीन नहीं है, nobody would want to talk to you even. So we have to understand that how important is our cleanliness and how good we look is also very important. क्योंकि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या हमारा नेचर है, बिहेवियर है, हम किस तरह के इंसान हैं, इंटरव्यूअर को उसके बारे में कुछ नहीं पता. उसको हमारे बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसके पास हमारा 1 पेज का या 2 पेज का रिज्यूमे है. 1 पेज 2 पेज में हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है सिर्फ उसको उसके बारे में पता है. उसमें ज्यादातर हमने क्या लिखा, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है. बट यू एज अ पर्सन, पर्सनली आप कैसे हैं वो किसी को नहीं पता. पेपर पे आप खुद भी लिखकर अगर कुछ दें तो वो आदमी को जज करने की जरूरत ज्यादा है, रादर कि वो आपके उस चीज से देखे कि आप मतलब डॉक्यूमेंटेशन आप उसका कुछ भी दे नहीं सकते कि मैं इस तरीके का पर्सन हूँ. या ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू टेल अबाउट अदर्स अबाउट आवरसेल्व्स कि हम अच्छा ही बताते हैं दैट वी आर गुड पर्सन, राइट. सो वी हैव टू सी कि हम किस तरह से बेटर दिख सकते हैं. Like we can get the haircut done, we can get ourselves groomed, we can have our hands more clean, we can get our nails intact. ठीक है. अगर लड़कियां हैं तो नेल्स उनके अगर if they are actually having a long nails or something, they are managing it, but those nails should be managed well. Those nails should be properly you can say nailed or properly shaped, shape में हो, right? Then only. Otherwise boys should have very like in trimmed nails होने चाहिए, trimmed हमारे बाल होने चाहिए properly set. I would say the word would be the right word कि हमारे hair अगर हम travel ऐसा करके जा रहे हैं, for example we're traveling with bike और bike पर we might not be, once we reach to the place we might not be in a position to actually appear in the interview. So what we should do is, if you're traveling by public transport or by bike or something which is not very comfortable transportation, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वहां पर और 10 मिनट पहले पहुंचे. We are using washroom, we are getting ourselves set, we are setting our hair over there, we are setting everything. Getting my point? ताकि मीटिंग के टाइम पर हम लोग उनको जिस तरह से हमें दिखना है वैसा दिखें. क्लियर है?
बॉयज को अपने हिसाब से देखना है, गर्ल्स को अपने हिसाब से देखना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बट क्लीनलीनेस इज समथिंग विच इज डिजायरेबल फ्रॉम बोथ जेंडर्स। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स शुड बी क्लीन एंड बॉयज का क्लीन नहीं होगा तो वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दैट इज डिजायर्ड फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, वी शुड टेक प्रॉपर स्लीप इन एवरीथिंग, साउंड स्लीप ये हमने कल कर लिया था ऑलरेडी। सुबह को जिस दिन हमारा इंटरव्यू है, मॉर्निंग वी आर गेटिंग अप ऑन टाइम। ठीक है, वी शुड वॉश आवर हेयर आल्सो दैट वेरी इट सो दैट इट शुड लुक फ्रेश। ठीक है, वी शुड नॉट माइंड पुटिंग सम डियो और समथिंग लाइक दैट, सम फ्रेग्रेंस, सो दैट बॉडी ऑर्डर नहीं हो व्हेनेवर वी आर मीटिंग। सपोज आप एक 2 घंटे का ट्रैवल करके जा रहे हैं एंड यू आर स्वेटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट विल क्रिएट अ बॉडी ऑर्डर आल्सो। So if you apply some deodorant, if you apply some scent or something, so that will be great. Just give me 1 minute. हाँ जी मैम, हेलो हेलो, हाँ जी मैम, मैम क्लास ले रही थी। हाँ जी हाँ जी, अभी 45 तक चलेगी मैम। 12 o'clock थी तो मैंने 10 मिनट पोस्टपोन कर दिया था। हाँ जी, मैं नीचे थी। ठीक है ठीक है, ओके, सॉरी। तो बेसिकली वी शुड यूज डीओ एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो। अगर हम कहीं पर बाहर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वी थिंक दैट, बिकॉज व्हेन यू विल बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिस विल बिकम अ मैंडेट थिंग कि आप एवरीडे डीओ यूज कर रहे हैं या एवरीडे यू यूजिंग सम फ्रेग्रेंस सो दैट बॉडी ऑर्डर नहीं हो आपका। नो, यू वुड नॉट वांट टू सिट विद एनीबॉडी हु इज हैविंग अ बॉडी ऑर्डर। समझ रहे हो बॉडी ऑर्डर का मतलब, राइट? क्या चैट में लिख रहा है कोई, मुझे बता दिया करो बेटा। काशिफ, गुड आफ्टरनून। ये कौन है ब्रिजवसी कचौड़ी वाला बंदा, कौन है? अपने ना नेम्स ठीक से डिफाइन कर लो, और जिन लोगों को पढ़ना हो ना वही क्लास में आया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सब चीजों का भी बताती रहूं। क्लास आपकी कंप्लीट हो नहीं पाती है, टाइम की इतनी शॉर्टेज रहती है हर चीज का, और आप लोग ये फालतू की चीजें भी आ जाते हो करने। We have to take a shower, we have to wash our hair, we have to brush our teeth, floss हम करते हैं। floss कुछ threading से भी होती है टाइम्स, floss वगैरह का अगर टाइम नहीं है तो it's okay, वो it is all done because so that your teeth are clean or the your teeth are looking clean or something like that। ठीक है, आपको वो चीजें नहीं यूज करनी जिससे आपको पता है कि आपकी स्किन एलर्जिक है। जरूरी नहीं, इफ आई हैव मेंशन्ड कि आपको डीओ यूज करना है और डीओ से आपको एलर्जी है तो आपको नहीं यूज करना है। एनीथिंग विच इज नॉट good for your skin or for your body should not be used. Only point putting all these points over here is to make you look good or to make you look fresh, groomed and फ्री फ्रॉम ऑल दी ऑर्डर्स, चाहे वो बॉडी ऑर्डर हो चाहे वो कुछ भी हो। और आपका चाहे वो हमारा माउथ ऑर्डर हो, एट टाइम ऐसा होता है कि यू हैव नॉट ब्रश्ड योर टीथ इट माइट स्मेल। So when you speak, you are speaking to somebody, maybe if the interviewer is not at the distant place, he can feel that, which will not give a good impression again. ठीक है, अगर हमारे पास बॉडी में कहीं पर कुछ टैटूज वगैरह ऐसे हैं जो बहुत अनप्रोफेशनल टैटूज हैं, ऑफ कोर्स जब हम टैटू बनवाएंगे तो हम टैटू तो प्रोफेशनल बनवाएंगे नहीं, वो हमारी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लाइफ है। तो अगर हम उसको छुपा सकते हैं, कवर ऐसी जगह पे है ऑब्वियसली कि अगर वो ओपन एरिया में है जहाँ पे कि अगर हाथ पे है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर कि हम कवर नहीं कर सकते, तो कोई कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। बट अगर ऐसी जगह पे हमारा कोई टैटू कुछ है जो कि हमें अगर हम छुपा सकते हैं तो हमें वो छुपाना चाहिए।
ठीक है। बहुत ज्यादा लाउड मेकअप फीमेल्स को नहीं करना चाहिए। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट मेकअप, तो मेकअप में वी शुड नो दैट व्हाट आर द ऑफिसेज मेकअप और द लाइट मेकअप और व्हाट आर द कलर्स व्हिच वी शुड नॉट बी यूजिंग व्हाइल वी हैव द ऑफिशियल मीटिंग्स। फॉर्मल जो हम मीटिंग्स करते हैं या हम कहीं पर भी we are like visiting or we are being with the formal people, we should be using light makeup, light colors. If you are applying the lipstick, it should not be hot pink kind of a lipstick or red color lipstick. ये सब जो colors हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट या डार्क कलर्स हैं, ये हमारे पास हम अपना इसको पर्सनल ओकेजन्स पे यूज करते हैं। कोई पार्टी है या कुछ है या कोई वेडिंग में हम यूज कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, अवॉइड अप्लाइंग डार्क लिपस्टिक्स, अवॉइड अप्लाइंग मच ऑफ द मेकअप। ऐसे नहीं कि आपने पूरा लाइनर्स बहुत बड़ा बड़ा लगा दिया, आपने आईलैशेस लगा लिए हैं बहुत ज्यादा, और आपका जो भी कुछ है वो बहुत ज्यादा लाउड मेकअप नहीं होता है। Whenever you are going for the interview, you can makeup, you can apply makeup, that is not a problem, you should be doing it, but वो minimal होना चाहिए। अगर आप लिपस्टिक भी लगा रहे हो, so you should go for brown if it matches to your attire। वो हमें ये भी देखना कि हम किस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा मेकअप हो, but it should be light। we would not be using any dark colors or something, or dark makeup also, or heavy makeup also। ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम ब्रश के बाद भी कुछ माउथ वॉश वगैरह जो भी होते हैं वो भी अगर हम यूज करें, सो दैट टिल द एंड ऑफ द डे वी आर ब्रीदिंग फ्रेश। गर्ल्स के पास तो हमेशा होता ही है वैसे बैग में छोटा एक शीशा या कुछ कोम या समथिंग लाइक दैट, वो हम रखते हैं, हेयर ब्रश या कोम, जिससे कि हम अपने बाल ठीक कर सकें कभी भी अगर हमें जरूरत है तो। इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू मेक योर सेल्फ लुक गुड। कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसके लिए नेगेटिव कुछ नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो सारा दिन कंघी करती रहती है, अरे ये सारा दिन तैयारी होती रहती है। इट्स नॉट दैट कि वो हर चीज ओवर में नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, but if somebody is trying to be perfect, or somebody is trying to look good always, और वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, so we should not be objecting that, and we as an interviewee should also be maintaining हर चीज हमें वो करनी है जिससे कि हम at the time of the interview perfect दिखें। बिल्कुल ऐसे दिखे जैसे कि हम अभी रेडी होकर आए हैं। वो कैसे दिख सकते हो? आपके घर से लेकर रास्ता पूरा आपने कवर किया, इंटरव्यूअर के कैबिन तक आप पहुंचे, आपने वेट भी करना होगा आपको, जरूरी नहीं आप सीधे जाएं, आपको आपने तैयार हो गया, आपने बोल दिया मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, इंटरव्यूअर से मिलवा दो, ऐसा तो होगा नहीं। यू माइट बी आस्क्ड टू वेट, मे बी कई बार 1 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। वो किसी काम में बिजी हो गए, मीटिंग में बिजी हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, या किसी पहले इंटरव्यू में टाइम लग गया, आपका जो टाइम था, तो आपको उस टाइम से लेकर के आप घर से जब रेडी होकर निकल रहे हो इंटरव्यू के रूम तक, आप कैसे रहोगे कि फ्रेश हो, तो उसके लिए आपको जो करना हो पॉसिबल थिंग वो आप कर सकते हैं। यू कैन यूज वॉशरूम्स एंड यू कैन गेट योर हेयर सेट, यू कैन गेट योर whatever best you can do for yourself to look good or to look fine as per the interview meeting. You should be doing that on the interview day, before the interview। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली ये चीज हम वहां पर बैठकर नहीं करेंगे। व्हेन यू आर देयर एट द रिसेप्शन ऑफ द कंपनी, वहां पर बैठकर आप अपना इंट्रोडक्शन सेशन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाउड नहीं आप कुछ बोलेंगे, कुछ भी ऐसा। ये जो चीज है, प्रिपरेशन का जो टाइम था या आंसर्स के प्रिपरेशन का टाइम है, वो हमारा एक दिन पहले का टाइम है। हमारा अगर कल इंटरव्यू तो हम आज प्रिपेयर करेंगे, ना कि हम आज वहां जाने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर हमें कुछ लगता है, कुछ गूगल पे कुछ सर्च करना है, कुछ और उस चीज किसी चीज के बारे में जानना है, किसी वर्ड के बारे में जानना है, या कुछ आंसर्स भी जानने हैं, तो बेसिकली आप उसको सर्फ करके इंटरनेट को या सर्च करके चीजों को आप वो जान सकते हैं। बट आप लाउडली ऑब्वियसली किसी के रिसेप्शन को यूज करके आप ये नहीं कह, ये वहां पर आप दैट वुड नॉट बी दी राइट प्लेस टू प्रैक्टिस। वोकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप बोलकर नहीं प्रैक्टिस कर सकते। बट अंटिल यू आर रीचिंग टू द इंटरव्यूअर्स प्लेस, आप अपने बारे में जितना और गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आप कंपनी के बारे में और जितना गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आप वो कर सकते हैं बाय यूजिंग योर फोन, इंटरनेट, whatever is the possible options you have। ओके,
ठीक है, ये कि आप बहुत सारे जो है FAQ, जैसे मैंने आपको बोला, आप सर्च करोगे कि जो जो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, वो क्या है, तो उसमें आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो बोलेगा आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, देयर आर मिलियंस ऑफ द कंपनीज आउट देयर, व्हाई यू वांट टू कम हियर ओनली, व्हाई यू वांट टू जॉइन हियर ओनली, देयर आर सो मेनी कंपनीज, बड़ी कंपनीज भी, छोटी भी है, तो क्या आंसर आप उसका दोगे, यू हैव टू नो दैट आंसर। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, यू शुड बी नोइंग दैट आल्सो। ठीक है, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, ट्रेनिंग बैकग्राउंड, अगर आपने कहीं में रिज्यूमे में डाला है दैट आई हैव डन सम ट्रेनिंग फॉर 2 months, आई हैव डन सम ट्रेनिंग फॉर 6 months, मे बी वो आपका BBA का पार्ट हो सकता है, मे बी अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसका इंजीनियरिंग में 6 months की ट्रेनिंग का पार्ट हो, 6 months इज अ बिग टाइम। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपने जाकर क्या सीखा, क्या एनवायरमेंट देखा आपने, कैसे लोग होते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या बात करते हैं, लंच कैसे करते हैं, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर बॉसेस, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर पीयर्स, टू देयर कॉलीग्स, टू देयर जूनियर्स, all those things। वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। See, if we are a fresher and we have not put any experience in our resume, then the interviewer would have a limited, you can say, scope to ask the questions from you, कि क्या क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, आपको क्या आता है, अपने कॉलेज करके आए हो, आप सिर्फ कॉलेज में आप पढ़ के आए हो और कुछ भी नहीं करा, वो तो कोई भी कर सकता है ना। आजकल तो बुक्स सबके पास होती हैं, बुक्स में आपने अपना कंटेंट देखा, इंग्लिश सबको आती है, पढ़ के आप समझ सकते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ आए उसके लिए फैकल्टी होती है कॉलेज में, आपको समझा सकती है, और आपने अपना डिग्री क्लियर कर लिया। काम तो नहीं आता ना आपको कुछ भी, तो आप हमें कैसे इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है कि वो हमें पैसे भी देगा फ्रॉम डे वन। सपोज करो आपको आज मैं बोलती हूँ कि ठीक है, फ्रॉम टुमारो यू हैव टू वर्क फॉर मी, कम फ्रॉम टुमारो टू मी फॉर वर्क। आपको क्या आता है कि कल से आप काम करना शुरू कर दोगे। सपोज आप 10,000 रुपए भी कमाते हो महीने का, या 15,000 रुपए भी सपोज हमको मिलते हैं एक मंथ की सैलरी, एवरी डे का 500 रुपीज होता है, 500 रुपए रोज का होता है, अगर 15,000 रुपए भी किसी की सैलरी महीने की होती है तो, है ना। तो अगर हम एज अ पर्सन जिसमें कि हमें कुछ नहीं आता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, हमें बहुत ज्यादा कंपनी की नॉलेज नहीं है, हमें काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, कैसे आपको फर्स्ट डे से ही एम्प्लॉयर 500 रुपए पर डे देना शुरू कर दे, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप उसको 500 रुपए का काम तो करके ही दोगे, क्या करके दोगे आप ऐसा कि आपको 500 या 1,000 रुपीज पर डे का भी समझ लो, चलो 30,000 रुपये सैलरी लगती है, तो 1,000 रुपीज पर डे इज अ बिग डील, आपको कुछ करके देना होगा। तो वो क्या करके दोगे आप इंटरव्यू में, ऐसा क्या बोलोगे कि फ्रॉम योर डे वन यू आर एलिजिबल टू गिव देम अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 एवरी डे। 30 दिन होते हैं, 30,000 रुपये सैलरी, रोज का 1,000 रुपये घर लेके जाओगे, संडे को छुट्टी भी करोगे, सैटरडे को अगर छुट्टी है तो वो भी छुट्टी करोगे, काम उस दिन कुछ नहीं होगा, उस दिन का घर पे बैठ के फ्री का सैलरी मिलेगा। तो ऐसा उन 5 दिनों में क्या कर दोगे कि 7 दिनों का काम करके दोगे, या 6 दिनों में 7 दिनों का काम करके दोगे, इतनी छुट्टी भी हमको चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो वी हैव टू वेरी कॉशियसली थिंक अबाउट इट, दैट हाउ वी कैन बी एन एसेट टू द कंपनी। जो भी आपको हायर करेगा वो आपको बिठाकर सैलरी देने के लिए नहीं करेगा हायर, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ठीक है आपको सीखने में काम, सेटल होने में काम टाइम लगेगा, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीना, मे बी महीना आपका कोई वेट कर सकता है, ठीक है 1 महीने में इसको सेटल होने में, काम सीखने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद कोई आपको फ्री में बिठाकर सैलरी नहीं देना चाहेगा, दे वुड वांट यू टू देन प्रोड्यूस समथिंग फॉर देम, कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिविटी करके दोगे उन्हें, तो आपको आगे कंटिन्यूटी मिलेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपका, उस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा मतलब आपकी जॉब नहीं रहेगी, जॉब नहीं रहेगी तो जॉब इंटरव्यू देना, सब क्रैक करना इतना मुश्किल से, सब कुछ सीखना, 1 महीना वहां पर काम करना, ट्रेनिंग लेना, जैसा वो कह रहे हैं वैसा काम करना भी, 10-10 घंटे भी काम आपसे कराया जाएगा, 9 घंटे तो मिनिमम है ही हर जगह, 10 घंटे प्लस आपका 2 घंटे का ट्रैवल भी होगा, कहीं आप जा रहे हो, घर के पास तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स नहीं होता, किसी लोगों को तो घर भी छोड़ना पड़ जाता है, इतनी दूर ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी ही जगह में है कि आपको रिलोकेट ही करना पड़ रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो हमें इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होना ही है, प्री प्री डे या 1 डे बिफोर, 1 डे प्रायर ऑफ द इंटरव्यू, कि हम अपना कंटेंट रेडी कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, किस तरह से देंगे, हमें थोड़ा सा क्विकली भी आंसर करना होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेकर ने कोई इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू कैन नॉट टेक 30 सेकंड्स टू स्टार्ट, आप 30 सेकंड भी नहीं ले सकते, मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब यू वेट फॉर 30 सेकंड्स, आपको लगेगा 30 सेकंड्स कितने लंबे होते हैं, 30 सेकंड तक कोई कुछ बोले ही नहीं सामने वाला, आप समझो। कल से हम लोग मॉक इंटरव्यूज करेंगे, यू टेक मी एज योर इंटरव्यूअर,
ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप में से कोई भी हैंड रेस करके अब उसका आंसर बताना चाहेगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ, टेक इट दैट वे कि आपको रेडी रखना है, तो अपना आप एक इंट्रोडक्शन रेडी करके रखिए। मैं आपसे इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या बोलोगे? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव हर्ड maybe some good environment kind of things from people। मैंने बहुत कुछ सुना है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पहले यहाँ पर काम करते थे, या मेरे फ्रेंड्स के कुछ हैं सीनियर्स जो यहाँ पर बताते हैं कि एनवायरमेंट इज वेरी गुड। ठीक है, या आई हैव दिस इज अ ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम, आई कैन वर्क एट अ लोअर सैलरी बट आई रियली वांट टू स्टार्ट माय करियर विद अ गुड ब्रांड, सो आई फाइंड योर कंपनी as the best suited first organization of my career or something like that। इस तरह के आंसर्स होंगे। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का किस तरह से आपको क्या आंसर देना है मैं आपको बता सकती हूँ। कल से आई वुड वांट क्लास में वही बच्चे जो पार्टिसिपेशन के लिए आए, जिन्होंने सोना है, वो मेरी क्लास में कल से नहीं आए। those who would be raising hands, those who would really want to actually participate and want to learn these things। मैं आकर यहाँ पर बोल के चली जाऊंगी इंटरव्यू में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आप लोग सुन लोगे, बट आपको आएगा कुछ नहीं जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे। मुझे बोलना आता है, मुझे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग को बोलना नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो बोलना आपको ही पड़ेगा। otherwise it is not possible for me to make you guys train by just टेलिंग यू कि मैं बोलती रहूं, आप लोग सुनते रहो, और या सुनो भी नहीं, एट टाइम्स तो आप सुन भी नहीं रहे होगे, और आपको मैं परफेक्ट बना दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको अगर आपको कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ यू रियली थिंक दैट यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू और समथिंग, यू विल हैव टू डू दैट। आपका इंटरव्यूअर बनके मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, बट मॉक इंटरव्यूज उनको कहते हैं कि अगर इंटरव्यू होता तो कैसा होता, उसको बोलते हैं मॉक करना, किसी चीज की नकल करना। तो मॉक इंटरव्यूज बेसिकली हो गया कि अगर एक्चुअल इंटरव्यू होता तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर से, तो वो रोल मेरा हो जाएगा। क्या आप उनके आंसर करते अगर आपका एक्चुअल इंटरव्यू होता, वो आपका रोल हो जाएगा। ठीक है, मॉक का मतलब होता है एक तरह से हम उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जिस चीज का हम मॉक कर रहे हैं। तो व्हेन आई से मॉक इंटरव्यूज मींस दैट हम इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। एक इंटरव्यूअर जो कि कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, मैं आप में से भी किसी एक को इंटरव्यूअर बना सकती हूँ कि ठीक है, एबीसी बिकम्स इंटरव्यूअर एंड द अदर पर्सन बिकम्स इंटरव्यूवी। एक क्वेश्चन पूछो, दूसरा आंसर दो। try using the cameras also from tomorrow। जो लोग mock interviews हम करेंगे, so I would really want to see the confidence on your face and what kind of confidence you guys are using while speaking or while answering। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा हिल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, I'm not set, I'm not sitting at one place। This is also a wrong sign that you are not confident। आपको इंटरव्यू में एक जगह जहां पर आप बैठे हो, आपको वहीं पर ही बैठना है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है। यस, यू कैन मूव योर हैंड्स, यू कैन मूव योर नेक और समथिंग, आपको खुद उठकर इधर उधर नहीं होना है ऐसे। दैट आल्सो शोज दैट यू आर नर्वस, कॉन्फिडेंट नहीं है आप, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। ठीक है, सो बॉडी, दिस आल्सो काउंट्स इन बॉडी लैंग्वेज कि आप बार बार अपनी आपको सेट कर रहे हो चेयर पे, बार बार अपने आप को सेट कर। आपको फर्स्ट प्लेस पे ही जब आप बैठ रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से सेट होकर चेयर पे बैठना है, और फिर इतना अच्छे से बैठना है कि वो ऑल थ्रू इंटरव्यू आपको मूव करने की जरूरत नहीं पड़े, या दोबारा आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़े। यस, अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि आपका इंटरव्यू 1 घंटे से ज्यादा का चल रहा है, 1.5 घंटे 2 घंटे का चल रहा है, तो आधे घंटे बाद आप अपना एक चेंज कर सकते हो पोजीशन को या समथिंग लाइक दैट, बट इट शुड नॉट बी हैपनिंग एवरी सिंगल मिनट और एवरी 5 मिनट्स कि आप हर 5 मिनट बाद कभी ऐसे बैठ रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, जब हम कुछ भी चीज अगर अगर एनीथिंग, इफ यू आर यूजिंग ग्लास और कप ऑफ टी और व्हाटएवर, you will not be holding it here in front of you ऐसे। सपोज इस तरह से आप बैठे हैं, आप इस तरह से नहीं होल्ड करेंगे कुछ भी ग्लास ऑफ वाटर। आप अपनी बॉडी के सामने, अपने फेस के सामने, कि आपका फेस छुप जाए, आपकी बॉडी छुप जाए, इस तरह से आप होल्ड नहीं करेंगे कप। इफ यू आर गेटिंग ऑफर्ड एनी कप और ग्लास और समथिंग लाइक दैट, तो आप इस तरह से सामने नहीं होल्ड करेंगे। यू वुड बी डूइंग इट यहाँ पे साइड में, या राइट हैंड साइड में, कहीं पर साइड में रहेगा वो, या टेबल पे रहेगा। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं, बट डिफरेंस बहुत बड़ा रखती हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल कम समझता है इंटरव्यूअर अगर आप सामने रखोगे कप अपना, ऐसे सामने अगर पकड़ के रखोगे, ये हाथ आपने इस तरह से रख लिया कि आपने अपने आप को कवर कर लिया, आपने इस तरह से रख लिया कि आपकी बॉडी का फेस ही कवर हो गया है,
तो that is wrong basically. That doesn't give a right signal of yours, or it gives that it gives a sign that you are nervous. ठीक है. एक्चुअली में जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू एंटर कॉन्फिडेंटली, यू हैव टू हैव अ गुड वॉक इन द सेंस कि इस तरह से नहीं जा रहे हो कि बड़ा डर डर के आप अंदर जा रहे हो, डर लग रहा है आपको मूव ऑन करने में. दैट शुड नॉट बी हैपनिंग. यू शुड बी कॉन्फिडेंटली मूविंग इन, बिकॉज वो लोग आपके लिए ही बैठे हैं. ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए आप आए हो और वो लोग टाइम निकाल के आपके लिए बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप वहां पर जाके पूछोगे खाली है नहीं है अभी क्या है एंड ऑल दैट. अनप्रोफेशनल्स नहीं है वो लोग. दे आर सिटिंग देयर फॉर यू गाइस. यू आर देयर टू मीट देम ओनली, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू बोथ एग्री टू मीट. You have to run confidently. You have to move in. You have to walk confidently inside the room. Handshake करना है, handshake करेंगे आप. ठीक है. और एक कॉन्वर्जेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं. while you may ask them also, okay, can I sit or can I sit or something like that. avoid using the word can word थोड़ा सा रूड समझा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. हम can की जगह अगर could यूज करेंगे that will be more polite. सबको समझ आता है. अगर आप बोलेंगे ना can I sit here, तो वो थोड़ा सा समझ में आता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड है बंदे में, या इट टेक्स और इट गिव्स अ लिटिल ऑफ द नेगेटिव थिंग. तो या तो आप बोलिए could I sit here please, could I sit here, है ना. कुछ चीजें हैं जो ये प्लीज है, ये हमारा टोन हमने इस तरीके का कर दिया जिससे हम और पोलाइट दिखें. आप जितना पोलाइट बन सकते हैं उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होता. किसी सामने वाले इंसान से अच्छे से बात करने से, पोलाइट बात करने से कोई हमारा नुकसान नहीं. वी शुड बी डूइंग इट. और जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें ही पोलाइट होना है, बिकॉज हम नौकरी मांगने जा रहे हैं. दे विल बी पेइंग अस गुड अमाउंट, राइट. बैठने से पहले आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, वो उससे पहले ही आपको खुद ही बोल देंगे प्लीज सिट और प्लीज टेक अ सीट, प्लीज टेक दी व्हाटएवर थिंग. ठीक है. अगर नहीं बोला है कुछ है, सो इफ यू वांट टू आस्क बिफोर सिटिंग आप पूछ सकते हैं कुड आई सिट, कुड आई टेक अ सीट, मे आई सिट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. ऐसा नर्वस होना भी बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नर्वस अगर आप हैं तो मतलब बहुत ज्यादा दिखाएं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कुछ है, वो भी ओवर दिख जाता है. अगर आप थोड़ा बहुत नर्वस हैं, वो समझ आता है इंटरव्यूअर को कि अगर कोई पर्सन नया है जो फ्रेशर है, कुछ है बात करने में चाहे पहली बार बात करने आया है, थोड़ा सा नर्वसनेस होगा. वो आपसे पूछते हैं आप नर्वस हो, तो आप बोल सकते हो यस सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, दिस इज माय सेकंड इंटरव्यू, और आई एम अ फ्रेशर, आई हैव never experienced this huge panel, or I have never experienced you kind of experienced people, so I am a bit nervous. Yes, आप बोल सकते हो yes sir I'm a bit nervous because I've never spoken or I've never got a chance to speak with such experienced people like you. इस तरह से आप करके बता सकते हो. ये नहीं कि नहीं जी मैं तो नर्वस नहीं. नो नो नॉट नर्वस एट ऑल. आपके फेस पे दिख रहा है कि आप नर्वस हो, आप घबरा रहे हो, आप डरे हुए हो, और आप बोल रहे हो नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस मैंने पहले ही बताया था जब हम पढ़ रहे थे उस पहले भी इम्पोर्टेंस में, कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो जो आप बोल रहे हो उससे जाना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपके हाथ तो कांप रहा है और आप बोल रहे नहीं नहीं मुझे तो डर नहीं लगा, आई एम नॉट नर्वस, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. दीज आर ऑल द थिंग्स विच, एंड जहां पे स्माइल हमें करना है वहां पे हम स्माइल कर सकते हैं. अगर वो आपसे स्माइल करके कुछ पूछ रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो गिव लाइक छोटा सा स्माइल एंड यू कैन स्टार्ट योर आंसर. डोंट कीप स्माइलिंग फॉर द एंटायर सेशन. ऐसा भी नहीं कि आप 1 घंटा आधा घंटा वहां बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट आपने स्माइल ही पास करे जा रहे हो, बस ऐसा नहीं. जहाँ पे जगह है स्माइल पास करने की जरूरत है वहां पे हम करेंगे, वहां पर हम अवॉइड नहीं करेंगे. बट इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम अगर आधे घंटे के लिए बैठे हैं बात करने के लिए तो आधे घंटे तक आपके फेस से स्माइल ही नहीं जा रही. If there is nothing funny, you will not be smiling. Okay. प्रॉपर हमको स्ट्रेट बैठना है चेयर पे. वी हैव टू सिट स्ट्रेट. कुछ लोग ऐसे लीन हो जाते हैं, समटाइम्स आई आल्सो डू इट. समटाइम्स हम थक जाते हैं तो बहुत ज्यादा देर बैठते हैं तो हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, कुछ करते हैं. वो नहीं करना है. वी हैव टू सिट स्ट्रेट. वी हैव टू हैव आवर हेड स्ट्रेट और समथिंग. वी हैव टू मेक द प्रॉपर आई कांटेक्ट. भी चीजों से होगा आई कांटेक्ट एंड एवरीथिंग. हम बॉडी प्रॉपर बॉडी पोस्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. मैं फिर भी आपको ओवरव्यू के लिए दिखा दूंगी. हम पहले फर्स्ट यूनिट में भी हमने बॉडी पोस्चर क्या होता है और दोस्त थिंग्स हमने किया हुआ है, बट क्योंकि दोबारा से इस यूनिट में है इंटरव्यू के टाइम पे कैसा बॉडी पोस्चर होना चाहिए, तो हम फिर से पढ़ेंगे इसको भी कि आपको किस तरह से रखना है. सिट यू हैव टू सिट स्ट्रेट, यू हैव टू मेक आई कांटेक्ट. वो सब इंटरलिंक्ड जो पॉइंट्स इंटरचेंजेबल हैं यू कैन से, और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. टॉपिक्स में तो होंगे वही सेम पॉइंट्स, बट एक्चुअली में बेसिकली है मोर और लेस पॉइंट्स वो सेम ही जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं दूसरे टॉपिक्स में. मैंने आपको पढ़ाए इसी सब्जेक्ट में पढ़ाए.
ठीक है। डू नॉट यूज च्युइंगम्स, हम लोग च्युइंगम्स यूज करते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर, कुछ लोग च्युइंगम्स यूज करते हैं, दैट इज ओके टू च्यू द च्युइंगम मे बी ड्यूरिंग योर way on the way or something, but when you are in a meeting room with somebody and you're really talking to somebody, it is very bad habit that you're chewing gum and you're speaking. You cannot chew the gum or you cannot chew anything and talk. ये बहुत बड़ी गलत हैबिट मानी जाती है कि आप कुछ चबा रहे हो और आप कुछ बोल रहे हो। तो च्युइंगम जनरली लोग खाते हैं, आप वो खा सकते हो, रास्ते में खा सकते हो, बट व्हेन यू आर एंटरिंग द प्रीमाइस आप वो यू हैव टू स्पिट इट, यू हैव टू थ्रो इट आउट। ठीक है। और स्पेशली इंटरव्यू रूम में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, यू विल नॉट बी डूइंग इट, यू हैव टू थ्रो इट अवे बिफोर द सेशन स्टार्ट्स और बिफोर इवन एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन आप ये सब कर सकते हो। ठीक है। जो हम अपनी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं वो नहीं हम वर्ड्स यूज करेंगे। आपको पता ही फॉर्मल लैंग्वेज एक अलग चीज है, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो जो कुछ चीजें हम कुछ वर्ड्स गलत बोलते हैं, सेंटेंसेस के बीच बीच में हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बॉयज ज्यादा करते हैं गंदी लैंग्वेज का यूज, स्लैंग लैंग्वेज का यूज, या हाँ किसी किसी को आदत होती है कोई भी बात बोलता है, कोई पर्सन कमिटमेंट देता है अपना कि मैं कर दूंगा, या यस आई विल डू दिस, यस आई एम वेरी कमिटेड, और आई विल बी डूइंग परफॉर्मिंग माय वर्क्स वेरी सिंसियरली और समथिंग लाइक दैट। तो लोग कसमें खाने लगते हैं बीच बीच में, स्वेयर करने लगते हैं, हाँ भगवान कसम, हाँ ये कसम वो कसम, आई स्वेयर, हाँ swear to my mom, swear to my God, swear to my dad, swear to God, whatever. ये सारी चीजें will not work in interview. You have to see whenever you are basically speaking anything, ये पर्सनल लैंग्वेज नहीं यूज होगी। सर मैं तो माँ कसम खा रहा हूँ, ये तो मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ हम नहीं बोलने वाले हैं। ऑल्दो इट इज नॉट रॉन्ग इन योर पर्सनल लाइफ, जो आप पर्सनल लाइफ में दोस्तों से बात करते हैं तो ये चीज कोई गाली नहीं है, गलत भी नहीं है, बट इंटरव्यू के टाइम पे ये गलत है। सो वी हैव टू मेक अ राइट चॉइस ऑफ द वर्ड ऑल्सो, कि हमें क्या बोलना है किस टाइम पे, क्या नहीं बोलना है। कुछ वर्ड्स हम अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, घर पे कुछ बात करें तो वो ठीक है, लेकिन कहीं जगह पे वो चीजें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम उनसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं है, वी डू नॉट नो देम एज अ पर्सन कि वो कैसे हैं या क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। क्वेश्चंस टू आस्क, जब वो पूछते हैं आपके दिमाग में उस टाइम जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ सकते हैं उनसे, बस वो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने पहले कहीं पर दिया ना हो, आपको दिया ना हो का मतलब उसकी किसी और टीम मेंबर ने आपको पहले ना बताया हो, मेल पर कुछ और ना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं वो कहीं पर मेल पर, रिटर्न में कुछ भी, वो क्वेश्चन आप दोबारा उनसे पूछें, दैट इज रॉन्ग। आप अपनी सैलरी के बारे में भी अगर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, यू रियली वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, बट उसका तरीका अलग होगा। आपका इंटरव्यू सपोज बहुत ही खराब हुआ है, आपको लगता है आपने आंसर्स ठीक नहीं, तो आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप मुझे कितनी सैलरी दोगे, यू कैन नॉट आस्क, क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता कि आपका सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं, वेदर यू विल बी अपॉइंटेड और नॉट। तो आपको पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि I just wanted to know about my performance in this interview. What do you think about my candidature? What do you think about my profile? I really want to add something more, although you have not asked me, but I can add something more that I would really, if given a chance from your end, or if you give me a chance to work with you or your team, I would be giving my 100%, and I will be a sincere employee, very committed employee towards whatever is being will be assigned to me as work or something. हम कुछ ऐसा उनको बता सकते हैं कि क्वेश्चन के बाद भी हम बोल सकते हैं कुछ चीजें, और अपना कमिटमेंट अगर हम चाहें एज अ क्लोजर देना चाहें कंक्लूजन में तो हम दे सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा या करूंगी, ये सब चीजें बोलना इज ओके टू सर्टेन एक्सटेंट। एग्जैजरेट किसी चीज को नहीं करना, एक बात को 50 बार नहीं बोलना, बार बार नहीं बोलनी, एक बात आपने बोल दी उनको समझ आएगी, एक बार का भी मतलब वही है, उस बात को आप 5 बार बोलेंगे तो भी मतलब वही रहेगा। ठीक है। दिस इज ऑल। डिस्कशन ऑफ द सैलरी सबसे लास्ट चीज होती है, वो या तो पैनल भी कर सकता है, हमारा टाइम बहुत कम रह गया, हम ये कर नहीं पाए बेसिकली आज में भी, मैं सोच रही थी कर लेंगे, एक ही छोटा सा पॉइंट है, मैं कर दूंगी इसको कल में कंप्लीट। ठीक है। हमें कॉन्फिडेंट फिनिश भी कॉन्फिडेंटली ही करना है, पूरा इंटरव्यू अच्छे से हुआ है, एंड भी हम अच्छे से ही करेंगे, जाएंगे भी बाहर कॉन्फिडेंटली ही। दिस इज व्हाट इट इज। These are all the steps to successful interview. क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है तो मैं कल ले लूंगी, अभी क्लास का टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है। ठीक है। अटेंडेंस मैंने आपकी ले लिया, मैं आपको अटेंडेंस ग्रुप में भेज देती हूँ, आज की भी और कल की भी स्क्रीनशॉट, कोई मिसिंग रह गया होगा तो बता देना। ठीक है। ओके देन, गुड लक, थैंक यू मैम। टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू मैम। प्लीज बी रेडी फॉर द मॉक इंटरव्यूज टुमारो। शायद मैं कल आपका टॉपिक कवर करके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करूंगी, ठीक है? हमें प्रैक्टिस करनी है।